भारत के दिल में बसे रायपुर की एक गली और उस गली में खड़ा एक बूढ़ा जर्जर सा मकान जिसकी दीवारें अगर बोल सकती तो चीख उठती, यकीन मानिए। क्योंकि इन दीवारों के अंदर एक 84 साल का वो बूढ़ा रहता है जिसने 100 रुपए के मात्र 100 रुपए की रिश्वत के झूठे आरोप के लिए पूरी की पूरी 39 सालों की सजा काटी। आज जब अदालत कहती है कि आप बेकसूर हैं तो आदमी मुस्कुरा तक नहीं पाता, क्योंकि उसके अंदर मुस्कुराने वाला सब कुछ पहले ही मर गया। आज की कहानी सिर्फ एक ऐसे आदमी की नहीं, ये भारत की सबसे दर्दनाक न्यायिक त्रासदी है। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्टर। साल 1986, अविभाजित मध्य प्रदेश। जागेश्वर प्रसाद अवधिया एक शांत, ईमानदार और सीधा साधा सा क्लर्क। एक कर्मचारी आकर उनसे कहता है कि 20 रुपए ले लो और मेरा बिल पास कर दो। अवधिया ने साफ कहा कि नियमों से चलेगा और रिश्वत मत देना। उस कर्मचारी को यह बात चुभ गई, शायद अपमान भी लगा हो। और फिर 3 दिन के बाद वही कर्मचारी पीछे से आता है और अचानक उसकी जेब में कुछ ठूंस देता है। अवधिया कुछ समझ पाता उससे पहले ही सादी वर्दी वाले 4 आदमी उसे पकड़ लेते हैं। लोकायुक्त, आपने 100 रुपए की रिश्वत ली है, आप गिरफ्तार है। अवधिया कहते हैं कि उसी दिन हमारे परिवार की सजा शुरू हो गई। 1988 में चार्जशीट का दिन आया और उसी दिन निलंबन का भी। 6 साल तक आधी तनख्वाह, दफ्तर से रीवा ट्रांसफर, परिवार रायपुर में। 4 बच्चों की पढ़ाई एक एक कर डूबती चली गई। उनका छोटा बेटा नीरज तब 13 साल का था, आज 52 का हो गया। लेकिन कहता है कि स्कूल ने मुझे निकाला क्योंकि फीस नहीं भर पाए। दोस्त नहीं थे, मोहल्ले ने दरवाजे बंद कर लिए। बचपन पापा की केस फाइल्स में बीत गया। यह सिर्फ कोर्ट केस नहीं था, ये जीते जी मौत थी, जिसे सबसे ज्यादा महसूस किया उनकी पत्नी ने। लोग ताने देते, घर में तनाव, कर्ज, अपमान। धीरे धीरे वो अवसाद में जाती चली गई। 24 दिन सरकारी अस्पताल में रही और एक दिन चुपचाप दुनिया छोड़ गई। अवधिया टूट गए। अवधिया बोले, मेरे पास अंतिम संस्कार तक के पैसे नहीं थे। एक दोस्त ने 3,000 रुपए दिए, तब मेरी पत्नी का अंतिम संस्कार हो पाया। 2004 आया, गवाह अपने बयान बदल चुके थे, किसी के पास शक के अलावा कुछ नहीं था। फिर भी अदालत ने कहा, आप दोषी हैं, 1 साल जेल और 1,000 रुपए का जुर्माना। ये झटका सिर्फ कानून नहीं, किस्मत ने भी दिया था। लेकिन अवधिया हार नहीं माने। उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की। 39 साल, 14,000 दिन और हर दिन एक ही सवाल, क्या आज फैसला होगा? पेट चलाने के लिए उन्होंने ट्रैवल एजेंट, बस ऑपरेटर, कुरियर सब में काम किया। दिन में 10-10 घंटे, रात में चिंता और थकावट। लेकिन न्याय का क्या? न्याय सोता रहा। 2025 आया, हाईकोर्ट ने कहा जागेश्वर प्रसाद निर्दोष। 39 साल बाद उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन आंखें रुकी रही, क्योंकि जो खो गया वो लौट कर नहीं आता। अवधिया कहते हैं कि न्याय तो मिला, लेकिन बहुत देर से। पत्नी लौट नहीं सकती, बच्चों का बचपन नहीं लौट सकता, सम्मान नहीं लौट सकता। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ अवधिया की नहीं है, ये उस न्याय व्यवस्था का आईना है जो देरी में ही किसी की जिंदगी खत्म कर देती है। छत्तीसगढ़ में 77,616 केस पेंडिंग है। 20 साल से पुराने 105 केस, 50 साल से लटक रहे मुकदमे, जहां न शिकायतकर्ता जिंदा है न आरोपी, बस फाइलें जिनसे धूल भी अब तंग आ गई है। न्यायमूर्ति यतीन्द्र कहते हैं, जिसे फायदा होता है वो चाहता है मामला चलता रहे, और अदालतें पुराने मामलों को छूती भी नहीं। 84 की उम्र में अवधिया सिर्फ एक ही बात कहते हैं, मेरी पेंशन दे दो, मेरे हाथ किसी के सामने न फैले। यही है उस आदमी की आखिरी इच्छा, जिसने अपनी जवानी कोर्ट में दे दी, पत्नी को खोया, बच्चों का बचपन छिन गया और खुद बूढ़ा हो गया, सिर्फ 100 रुपए के झूठे आरोप की वजह से। किसी ने पूछा, आप खुश हैं कि बरी हो गए? वो हंसकर बोले, अब क्या ही खुशी, अब तो सिर्फ थकान बची है और यादें जो लौट कर नहीं आती। अवधिया की कहानी दोस्तों सिर्फ एक खबर नहीं है, यह हम सबके लिए एक सबक है कि न्याय में देरी न्याय से इनकार है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर ये वीडियो आपको झकझोर गया हो तो इसे जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि देश के हर कोने में बैठे जागेश्वर प्रसाद जैसे लोग कम से कम सुने तो जाए। क्राइम की इस कहानी को सुनकर आपको कैसा लगा? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? क्या आप भी अपने आसपास ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने निर्दोष रहते हुए न जाने कितने सालों तक बेगुनाह होते हुए भी सजा पाई है?
कमेंट बॉक्स में ऐसे लोगों के बारे में ज़रूर बताइएगा, ऐसी कहानी ज़रूर बताइएगा। आपको क्राइम स्टोरी में या क्राइम रिपोर्टर में आने वाली ये कहानियाँ कैसी लगती है? आपके सुझाव आमंत्रित है, आपके हर एक कमेंट पर हमारी नज़र रहती है। नमस्कार।